हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रैंकलिन इंडिया कंपनी के बारे में। तो रिसेंटली जब से न्यूज़ पर बात चल रही है कि फ्रैंकलिन इंडिया अपने टोटल 6 डेट फंड को क्लोज करने जा रहा है, तो तब से काफ़ी सारे इन्वेस्टर डर गए हैं। जिन लोगों ने उस फंड के अंदर पैसा लगाया था उनको तो डर लग ही रहा है कि हमारे पैसों का क्या होगा, बट जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग भी डर रहे हैं कि कल जाके हमारे फंड के साथ भी ऐसा होगा तो तभी हम क्या करेंगे, हमारे पैसों का क्या होगा। कि जो भी हम पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी खुद की वेल्थ क्रिएशन करने के लिए लगा रहे, बट कल जाके वो कंपनी अचानक से इस तरह कह देती है कि हम इस फंड को बंद कर रहे हैं, तभी हमारे पैसे कहाँ जाएंगे, हमको किस तरह उस पैसों का रिटर्न दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सारे डाउट है या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर आप कंफ्यूजन में हो कि आज के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लेने चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर और भी ज़्यादा पैसे डालने चाहिए, तो दोस्तों अगर आप भी ये सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो जरूर आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ऐसी नई नई एडवाइस देता रहता हूँ। तो अगर आपको भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कमाना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये वीडियो मैं आपको 3 छोटे छोटे पार्ट में समझाने वाला हूँ, जिनमें से फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक्स पता होने जरूरी है। सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि अगर आपने फ्रैंकलिन इंडिया के अंदर पैसे लगाए तो आपके पैसों का क्या होगा। और थर्ड पार्ट में हम हमारे फाइनल डिसीजन पर आएंगे कि अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आज के टाइम पर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक्स पता होने जरूरी है। जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं अपनी पसंद से अपने पैसों से किसी भी एक कंपनी का कोई भी स्टॉक परचेस कर सकता हूँ, इसमें पूरा डिसीजन मेरा खुद का रहेगा। बट अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बंदे का या फिर एक इंसान का पैसा नहीं लगता, वहां पर काफी सारे लोगों के पैसा जमा करके एक म्यूचुअल फंड मैनेजर एक अच्छा सा स्टॉक पिक करता है। तो ये है म्यूचुअल फंड के बेसिक्स। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड मैनेजर है, एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड कंपनी है। अभी उसने क्या करा, काफी सारे लोगों के पैसे वो इकट्ठा करके एक अच्छी सी कंपनी के स्टॉक को बाय कर दिया और उसने सोचा कि आने वाले फ्यूचर में जब भी वो स्टॉक मेरे को प्रॉफिटेबल साबित होगा तो उसको सेल कर दूंगा और उसके बदले में म्यूचुअल फंड के जो भी होल्डर्स है, जिन भी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाए, उनको यहाँ से मैं अच्छा खासा रिटर्न दूंगा। बट ऐसे में अचानक से इस तरह का एक मार्केट क्रैश आ जाता है तो उसमें से जो भी नए लोग हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जिनको म्यूचुअल फंड का बेसिक्स ही नहीं पता, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे कि अरे मार्केट डाउन हो रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड माइनस जा रहा है, जल्दी से मेरे को ये म्यूचुअल फंड स्टॉप करना चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि अपने म्यूचुअल फंड्स के जो भी यूनिट्स है उसको रिफंड करने के लिए, यानी कि उसको अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को बोलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड हमें सेल करना है। तो अभी ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, उसको मजबूरी में वो म्यूचुअल फंड या फिर वो स्टॉक सेल करना पड़ेगा और उसके बदले में उन लोगों को रिफंड देना पड़ेगा जो भी लोग उस म्यूचुअल फंड के अंदर से एग्जिट करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सोचो कि जब भी मार्केट क्रैश कर रहा है तभी क्या ऑलरेडी वो स्टॉक मार्केट भी डाउन है, वो उस कंपनी का स्टॉक भी डाउन है। तो ऐसे में अगर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर वो स्टॉक को सेल करेगा तो उसको वहां से 100% लॉस होगा। तो ऐसे में कभी भी जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स पता होने चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर मेरे यूनिट्स को सेल करने जाऊंगा तो वहां पर मेरे को तो लॉस होगा, बट मेरे अलावा जितने भी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा होगा उन सबका लॉस होगा। और इसीलिए कभी भी मार्केट क्रैश के अंदर आपको म्यूचुअल फंड पर स्टॉप करने की जरूरत नहीं या फिर म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का बेसिक्स। अब बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन इंडिया के बारे में। तो अभी वहां पर सेम सिचुएशन हुई, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स बताए। अभी वहां पर क्या हुआ कि उनके जो भी 6 डेट फंड है उसके ऊपर जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था तो वो लोग ज्यादातर उनमें से वो लोग थे जो म्यूचुअल फंड के अंदर बिगनर्स थे। तो अभी उन सब लोगों ने क्या करा कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करा था उसको रिटर्न लेने के लिए अप्लाई कर दिया। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया कि कंपनी ने स्टार्टिंग में तो क्या करा कि
जब भी थोड़े अमाउंट में लोग आ रहे थे तो उन्होंने क्या करा कि उनके अच्छे अच्छे जो भी एसेट्स थे, तो ये भी एक म्यूचुअल फंड का बेसिक्स ही आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे जमा करके काफ़ी सारे अलग अलग एसेट्स के अंदर लगाता है। उसमें कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होते हैं और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो ऑन एन एवरेज रिटर्न देते हैं। तो इसमें जो भी फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के मैनेजर थे उन्होंने क्या करा कि अच्छे अच्छे एसेट्स को सेल कर दिया जिनका रेट आज भी मार्केट में अच्छा आ रहा था, तो उसके बदले में उन लोगों को पैसे वापस कर दिए। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि काफ़ी सारे लोगों ने एक साथ वहाँ से रिफंड करने के लिए अप्लाई कर दिया, तो अभी वो कंपनी का भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन गया। इसमें कंपनी ने ये भी एक बार ट्राई करा कि चलिए हम बैंक से लोन लेके भी उनको पैसा रिफंड दे देते हैं ताकि बाकी के जो इन्वेस्टर है उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। बट वहाँ पर भी और भी ज़्यादा प्रेशर बन गया कि इतने सारे लोग आ गए कि आखिर में कंपनी ने यही डिसीजन ले लिया कि हम हमारे 6 डेब्ट फंड को क्लोज कर रहे हैं ताकि बाकी के लोग इसके लिए अप्लाई ना कर पाए। और ये क्लोज का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने अगर उसके अंदर पैसे लगाए या फिर इन फ्यूचर आपका भी कोई भी म्यूचुअल फंड क्लोज होता है तो ये टेम्पररी होता है, यानी कि जब भी मार्केट अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा तब भी वो म्यूचुअल फंड फिर से अच्छी तरह से रन करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी पैसा है वो कंपनी के पास सेफ पड़ा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई ना कर पाए रिफंड के लिए, इसीलिए ये कंपनी ने डिसीजन लिया है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा हमेशा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास सेफ रहता है। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर वो कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो इस केस में आपको अपने पैसों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर मैं आपको आज के टाइम के बारे में बताऊं तो इसके अंदर आपको फ्रैंकलिन इंडिया के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप आज के टाइम के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक ही राय देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको म्यूचुअल फंड बेसिक्स के अंदर बताया था कि अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास आज के टाइम पर पैसे नहीं है SIP रनिंग करने के लिए, तो आप SIP को स्टॉप कर सकते हो। ये चलिए एक आपका एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बट आप ये मत सोचो कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है तो मैं म्यूचुअल फंड से सारे पैसे लॉस करके भी उठा लूं। ऐसा आप कभी भी मत करिएगा। इससे आपका तो नुकसान होगा, साथ में उस म्यूचुअल फंड कंपनी का भी नुकसान होगा और आपके अलावा जितने भी लोगों ने उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा होगा उनका भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसे में आपको ये डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है और आप चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये टाइम आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम है। आपको जरूर म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसे में अगर आप एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मार्केट क्रैश का भी फायदा होगा। और जब भी मार्केट अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा तो वहां से आप अपने म्यूचुअल फंड की मदद से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता चल गया होगी और आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।